आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या कुदरत भगवान है? बहुत ही अच्छा विषय है कि सबसे पहले हम देखें कुदरत कैसे किसे कहा जाता है। कुदरत का अर्थ होता है कि ये जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, कॉस्मॉस होता है, ब्रह्मांड होता है, वह सारा कुदरत कहलाता है, जिसमें हम जीते हैं। हम का मतलब समस्त 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत प्राणी जिसमें जीवन निर्वाह करते, अपने कर्मों को भोगते हैं, वह कुदरत कहलाती है। और हमारे सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग जो है, इस जो है हमारी विचारधारा के अनुसार जो है, ये कुदरत है, 6 हमारे द्रव्यों से बनी हुई है। चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। जहाँ पे ये 6 तत्व होते हैं, उन 6 तत्वों के समवाय को, जिसमें एक भी एब्सेंट नहीं हो और अनादि अनंत काल से रहते हो, कभी भी एब्सेंट नहीं रहे, और उसको कुदरत कहा जाता है। और वहीं पर जीवन है। इस जो है हमारे लोक के बाहर एक अलोक है, जहाँ पर केवल आकाश तत्व है। आज ये कहा जाता है कि चंद्रमा पे जीवन की संभावना है, वहाँ ऑक्सीजन मिल सकती, अभी स्थापित नहीं हुआ है। मंगल ग्रह पे भी संभावना बताई जा रही है। यानी जब तक ये 6 समवाय, 6 द्रव्य क्या जो ग्रुप नहीं रहता है, तब तक जो है हम जो है नहीं कह सकते उसको, कुदरत को। तो देखिए, इनकी हम थोड़ी व्याख्या कर दें। चेतन का अर्थ होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतन कहते हैं। ये फीलिंग करता है, ग्रोथ करता है, और इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के रूप से अपने हिसाब से जो है उसको वेरीफाई किया है या इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये हो गया हमारा। इसके कुल 23 नाम हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर दिए गए चेतना के। ये चेतना है, जब हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी मन वचन काया की गतिविधियां कर रहे हैं। और अगर चेतना नहीं हो तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है। दूसरा पदार्थ होता है जड़। जड़ वह होता है जिसमें संवेदना, फीलिंग, चेतना नहीं होती है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है, उसके अंदर जो है फ्यूजन होता है और उसमें यूनियन होती है, यानी जुड़ता है, टूटता है। आज सोना है, कल अभ्रक बन जाएगा, बोडल बन जाएगा, चांदी बन जाएगी। तो हमारे जो भौतिक विज्ञानियों ने कुल 116 तरह के तत्व बताए हैं, वो घूम फिर करके एक दूसरे के अंदर, या तो पृथ्वी के अंदर उसकी जो है वो सरफेस बन के मिलते हैं, या लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे जो जड़ पदार्थ है, जो कि गलन मिलन धर्मा होता है, और वो हमारा साध्य है। बिना जड़ के चेतन अकेला रह नहीं सकता। अकेला चेतन तो केवल मुक्ति मोक्ष सिद्ध शिला में ही रहता है।
अजर अमर रूप में और वह शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। फिर 84 लाख जीवा योनि के इस चक्कर में नहीं घूमता है। तीसरा क्या है कि जड़ और चेतन कोई मोशन करना, जैसे मैं चेतन हूँ, मोशन करना चाह रहा हूँ, मेरे भीतर के जितने भी सिस्टम है सब मोशन करना चाह रहे हैं, तो मुझे मोशन तत्व चाहिए। ट्रेन भागना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहती है, और कोई भी व्यक्ति भागना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है वह ये पौद्गलिक तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक सिंगल द्रव्य, जहाँ पर कि कहना चाहिए कि एक सुई की अणी लगावे जितनी भी खाली जगह नहीं है या छह तत्व नहीं हो, और वो मोशन तत्व जो है सिंगल द्रव्य पौद्गलिक और इटरनल द्रव्य अवस्था जिसकी बदलती है, और लेकिन वो मूल रूप से पौद्गलिक है, और उसका जो गुण है मोशन देना, डिमांड करने पर उदासीन भाव से वह पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद रहता है। चौथा, इसका विपरीत तत्व यानी कोई भी जड़ या चेतन जो है वो मूवमेंट कर रहा है और वो रुकना चाहता है, तो रेस्ट तत्व ठीक इसका विपरीत है। जो रेस्ट देने वाला है वह तत्व मौजूद रहता है और वह रेस्ट देता है। पांचवा, टाइम तत्व जो वर्तमान देता है, घंटा, मिनट, और जो हमारा सप्ताह, वर्ष है और शताब्दियाँ इत्यादि इत्यादि वर्तना देने वाला। और छठा तत्व होता है वो आकाश तत्व है, में अवगाना देता है। जितनी हम जगह घेरते हैं स्पेस के अंदर वो आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व अवगाना न दे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम जो है एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और कहीं पे स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये छह तत्वों की मौजूदगी फॉर एवर होती है। कभी ऐसा समय नहीं होता है कि इसमें से कोई एब्सेंट रहता, उसको हम कुदरत कहते हैं। तो क्या कुदरत भगवान है? ये बहुत ही सुंदर विषय है। तो अब देखिए क्या होता है कि हमने इनकी जो अवस्थाएं हैं, अवस्था क्या कहते हैं, कंडीशन, जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, अवस्था है। और हम जो है कभी पहले बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद के अंदर हम बालक हो जाते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर मर जाते हैं, और पंचभूत का पंचभूतला इसी जो है कुदरत के अंदर समा जाता है। और कुदरत के लिए एक बड़ी विशेष बात यह कह गई है कि आइंस्टीन ने ये सिद्ध किया कि E=mc², E कैपिटल एनर्जी, M मतलब मास, C² मतलब कांस्टेंट। इस पूरी कुदरत की सृष्टि की जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी लेश मात्र भी खर्च नहीं होती, मात्र उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। जो मैं आज बोल रहा हूँ ये इसका ऑडियो वीडियो ये आपके पास के अंदर टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, सैटेलाइट के माध्यम से सबको मिल जाता है। ये वाइब्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। जिन लोगों ने जो वाइब्रेशन का चैप्टर पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव और वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, वो जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है ये वाइब्रेशन से भरा हुआ है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा वाइब्रेशन डिस्टर्ब होता है, हालांकि वो इतना माइन्यूट होता है कि हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु जो है वाइब्रेशन वो जो है वो वाइब्रेशन होती है हमारे इस कॉस्मॉस के अंदर। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा कुदरती जो अवस्थाएं बदलती है उसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरत का कानून दो तरह से लागू होता है। एक तो नेचुरल वे के अंदर जितने भी हमारे यहाँ गैलेक्सी है, तारे हैं, ग्रह होते हैं, सारा कुदरत का ही जो है मिल्कियत है, वो कुदरत के ही भाग है। कुदरत के बाहर कुछ भी नहीं है, सब की पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, कुदरत है। तो नेचुरल वे में कुदरत का कानून लागू होता है
कि समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे सूर्य उगता है, समय पे चंद्रमा उगता है, समय पे जो है सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ ऋतुएं आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं और सारी प्रकृति जो है अपना स्वरूप दिखाती है, वो सब समय पर होता है। तो ये तो नेचुरल जो है वो कुदरती कानून हो गया। और व्यक्तिगत स्तर पे जो है कुदरत है वो हर जीवित प्राणी 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेज है, 84 लाख और उत्पत्ति स्थान है, लेकिन आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। और इस पूरे ब्रह्मांड में इंक्लूडिंग हमारी मोक्ष के सहित नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष, तो जितनी आत्माओं की संख्या भूत भविष्य वर्तमान में वो कांस्टेंट होती है। एक भी आत्मा न तो बनाई जाती है और न समाप्त की जा सकती, वो कांस्टेंट होती है। मात्र नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति इनसे बाहर जाती तो मोक्ष पे चली जाती है, वो घूमती रहती है। तो ये तो हो गया चेतन का। और जड़ में जो है वो सबसे छोटा जड़ का प्योर पार्टिकल, इटरनल पार्टिकल होता है, वो परमाणु कहलाता है। भगवान महावीर ने परमाणु को आंखों से देख करके, अपने केवल ज्ञान से देख करके कहा कि वह विशुद्ध अवस्था में वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है, वो न किसी को रोकता है, न किसी से रोकता है और न किसी भी जो है वो साइंटिस्ट की दूरबीन की रीच में आता है, विज्ञानों की रीच में वो आता नहीं है। और जब एक परमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु, अनंत परमाणु बनते हैं तब वो अणु वगैरह बन के एक से दूसरा जुड़ते ही वो अशुद्ध होते हैं। और हमारे सामने ये पूरा जड़ का संसार जो दिखाई देता है वो इस परमाणुओं का, पुद्गल का, मैटर का, जड़ का वो दिखाई देता है। चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी आंखों से दिखाई देते हैं। चतुस्पर्शी जैसे हमारा कार्बन शरीर अज्ञानता कॉजल बॉडी है वो दिखाई नहीं देते, उसकी प्योर मैथमेटिक्स है। एक एक चतुस्पर्शी परमाणु की मैथमेटिक्स है, वह उसी को ही हम कर्म वर्गणा कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा हमारा कुदरत का कानून है। इसके आधार पे हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम चलता है। हम उसको कहते हैं दृष्टि विज्ञान। हम दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि को बदलना हमारा विषय नहीं है कि आप कौन हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, आपकी क्या प्रॉपर्टी, आपकी क्या पद प्रतिष्ठा, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको बदल के हम राइट करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सनातन सत्य की नींव लगाना, आपको शाश्वत सुख की नींव लग जाए। शाश्वत सुख का अर्थ यह है कि उसके बाद दुख आए ही नहीं, आप अपनी आत्मा को प्राप्त कर लो। ये हमारा सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जो कि सिद्धांत पे आधारित होता है और जो परमानेंट होता है, उसका हमारा यह सारा सिद्धांत है। तो हम आपको प्रश्न आज का, क्या कुदरत भगवान है? तो अब देखिए, जहाँ पर 84 लाख जीवा योनियाँ जन्म देती है, यानी माता का जो अंडज और पिता का शुक्राणु दोनों जब इंटरकोर्स के समय मिलते हैं तो दोनों आत्माएं वो मर करके और तीसरी भ्रूण पैदा करती है। और 9 महीने के बाद हम माँ की पेट से आते हैं तो वह एक अलग आत्मा ने जन्म ले लिया। तो जिस समय में किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी आंसर शीट क्लोज हो जाती है, घंटी बज जाती है, तो वह सारी आंसर शीट जो है कुदरत के पास में चली जाती है, मालिक कुदरत बन जाती है। तो कुदरत ही अब नेक्स्ट बर्थ में उसको जन्म दिलाती है। देखिए, अंतराल गति में क्या होता है कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ करके जो है अगले जन्म में 4 समय, हम जब एक जो है ये पलक जपते हैं तो असंख्य समय चले जाते हैं। तो अधिकतम 4 समय में 4 गतियों में जहाँ उसका प्री डिसाइडेड आयुष्य होता है, प्री डिसाइडेड जन्म होता है, और वो निश्चित समय पर जाकर के और विदिन उसके
अगला तय हुए बिना वो शरीर छोड़ नहीं सकती, और शरीर भी छोड़ना जरूरी है क्योंकि उसका आयुष्य खत्म हो रहा है, और अगला बिल्डअप करके पुराना खत्म करके वो जन्म लेते ही सारा चिट्ठा कुदरत के हाथ में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर जीवित प्राणी या जड़ की जो है क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर कुदरत है, और हम जन्म से मृत्यु तक मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था बदलती इसलिए हमने इसको कुदरती रचना बोला। उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे कुदरत का कंट्रोल है। हम तो पिछले जन्म में जैसी आंसर शीट कुदरत के पास गई थी, यानी हमारा जो जो भाव डाल दिए थे पिछले जन्म में, करेक्शन करना हो तो कर लिया था, अब करेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो आंसर शीट एग्जामिनर रूपी कुदरत के पास चली गई है। तो अब हमारे को तो वही चीज़ का भुगतान, हिसाब, परिणाम और हमारा उदय और प्रारब्ध चलेगा इस पूरे जीवन भर, जो कि हम स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं, मन, वचन, काया की बैटरी चार्ज करके लाए हैं, या जो हम फिल्म बना के लाए हैं वो मिलेगी हमारे हाथ में। अब कोई चेंज नहीं करनी है। तो अब आप खुद निर्णय करो कि इतना सब होते हुए भी क्या कुदरत भगवान है या नहीं है। तो मेरी दृष्टि में तो भगवान वह व्यक्ति होता, देखिए भगवान की परिभाषा क्या है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला जो शुद्धतम रूप है, जो मोक्ष में विराजमान होता है और उसके कोई दुख आता ही नहीं है, शाश्वत सुख होता है, वो भगवान है। और दूसरा जो हमारा सबका भरण पोषण संरक्षण करने वाला जो है ये कुदरत है, तो कुदरत भगवान से कम कैसे है। देखिए, एक जो माँ होती है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, तो माँ क्या भगवान से कम होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि वो तो संस्कार देती है, बच्चे का ध्यान रखती है। और माँ तो जो है सूखे में बच्चे को सुलाती, आले में खुद सोती है, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, खाने से, पीने से, गिरने से सारी उसकी देखभाल करती है। तो क्या वो भगवान से कम है क्या? तो वह तो हमारी अकेली माँ है, लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, कुदरत है, जो सबका पालन पोषण देख रेख करती है। और अल्टीमेटली देखिए कि जब हम स्वाहा हो जाते हैं, हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है, ये पंचभूत का पुतला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, इससे पैदा हुआ, इससे पोषित हुआ और इसी से मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्ति की, और अंत में ये इसी में विलीन हो गया। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। तो आप खुद निर्णय करो कि क्या कुदरत भगवान है? भगवान है बिल्कुल, जब इतना देख रेख करने वाली और सारा नियंत्रण में। और कुदरत तो कहती है कि ये जो इस सृष्टि की व्यवस्थित शक्ति ही करता है, यानी व्यवस्थित शक्ति कुदरत का भाग है जो इंडिविजुअल पे लागू होती है। तो वह कहती है कि सारे ब्रह्मांड की व्यवस्थित शक्ति मैं अकेली हूँ, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जीवित प्राणी को कर्ता बनने की कोई भी न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और न मैंने लिखित के अंदर किसी को कर्ता बनाया है। कर्ता मैं अकेली हूँ, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और जो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और बहुपन समवाय पे काम करती है, या ठीक इसी तरह से काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो वो भगवान क्यों नहीं है? अब आप खुद निर्णय करो कि क्या कुदरत के ऊपर कोई है क्या? तो मैंने तो ये प्रश्न हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को पूछा, क्या कुदरत के ऊपर कोई भी शक्ति है क्या? मुझे आज तक इस 20 वर्षों में कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो बताइए, कुदरत भगवान है या नहीं? आप खुद निर्णय करो। मैंने तो निर्णय कर लिया कि कुदरत ही भगवान है। तो हमारे को ये एक मन, वचन, काया को कुदरती रचना मानना है,
ये हमारा सम्यक तप है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन के अंदर जैसा हमने बताया, हम सृष्टि को टच नहीं करते। सृष्टि यानी आत्मा कैसी है, और यानी कि मन वचन काया कैसे है, गंदे हैं, अशुद्ध है, अशुभ है, या जो है इसका शुद्धिकरण करना, ये हमारा विषय नहीं। हम तो उसको टच ही नहीं करते हैं। हम तो जो टच करते हैं वो जो करते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को ठीक करके उसकी जगह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देते हैं। तो इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर मिथ्या ज्ञान क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। कोई व्यक्ति यह कहता है, कुदरत तो कहती है कि सबका मालिक मैं हूँ। ये जो है हमारे साईं बाबा क्या कहते हैं कि सबका मालिक एक। कौन? कुदरत। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और अज्ञानता का नाश, अज्ञानता का त्याग सच्चा त्याग है, और आत्मा ही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त सब अज्ञान है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम आपको बताते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन क्या है। कि मैं मानूं या कोई व्यक्ति माने कि ये शरीर मेरा है और इसका शरीर का संचालक मैं हूँ, इसको भोजन देने वाला, पानी देने वाला, पैदा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, मन वचन काया की एक्टिविटी है वो कराने वाला मैं हूँ। और ये मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और ये मेरा धन संपत्ति, ये सब मेरा है। पर कुदरत तो कहती है कि यू आर माई गेस्ट, यू आर सफरर एंड यू आर द यूजर ऑफ द नेचर। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। ये मिथ्या अज्ञान है। मतलब जो है शरीर को अपना मानना मिथ्या ज्ञान है। और जो है ये संचालन कुदरत कहती है मैं करती हूँ, और मैं कहता हूँ मैं खुद करती हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। ये दोनों जो है वो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म के पर्दे है। और मोहनीय कर्म जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय कब भस्मीभूत होता है, जब हमारा पुण्योदय होता है। हमको कोई स्वामी विवेकानंद की तरह गुरु मिल जाते हैं, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो हम और वो दोनों निमित्त बनते हैं। उनका पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, और जो है उनका अतिशय, उनकी कृपा, सब मिल करके हमको 2 घंटे का ज्ञान संप्रेषित होता है। हमारी सीट बदल देते हैं। हमारे से वो लिखित में MOU कराते हैं कि जो है वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हमने समर्पण कर दिया, ये समर्पण कुदरत को जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष भी कुदरत का ही भाग होता है। कुदरत से बाहर कोई नहीं होता है। कुदरत स्वयं भगवान है। 33 करोड़ देवी देवता जो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनको भगवान कहा जाता है, वो इसी कुदरत में ही पलते पोसते हैं। उनको भी पालने पोसने वाली कुदरत ही है। तो कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। इंद्रदेव भी कुदरत में ही पलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये सारा संचालन वहाँ होता है, तो हमको क्या है कि अकर्ता यानी निमित्त बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है, मैं आप उदाहरण दूं आपको कि जो ये कालबेलिए होते हैं, ये पूंगी बजाते हैं, और पूंगी बजाने पर उस मधुर ध्वनि से बड़े बड़े जो है वो विषधारी नाग आते हैं। तो कालबेलिया एक सर्जन का काम करता है। जब वो मग्न हो जाता है नाचने में, तो कालबेलिया उसका जो कंठ होता है, उस कंठ से उसको पकड़ करके, और कंठ के बाहर जैसे हम बोर की गुठली जो है निकाल के डाल देते हैं, तो वो जो है उसके जहर की थैली को बाहर फेंक के उसको साधारण नाग बना देता है। फिर पिटारे में बंद करता है, और फिर वो उससे डसवाता है
वो लोगों से पैसे कमाता है, एक धंधा बनाता है कि उसमें विष खत्म हो गया। तो हमारा ज्ञानी पुरुष कहिए, सदगुरु कह रहे कृपा करके हमारा अनंतानुबंधी विष की थैली को बाहर फेंक दिया, यानी हम अकर्ता से जन्म जन्मांतर से निमित्त बन गए, और निमित्त बनने से हमारे साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बाकी के गुण भी आ गए। तो इन सब के द्वारा ये डिटर्जेंट है, ये सफाई हो करके, और हम जो है अपना जो कहना चाहिए आर्ट ऑफ डिवीजन के अंदर बैठ करके और दोनों सूत्र को इकट्ठा करके हमारा जो ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट करते करते हम अपनी हाईएस्ट क्वालिटी केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो कुदरत भगवान है, इसमें किसी को अब संशय नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम कुदरत को नतमस्तक समर्पित होकर के अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।